वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाली है ग्लैंड्स पे, या फिर इन अदर वर्ड्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपाउंड एपिथेलियम की, और अब हम ग्लैंड्स पे आ गए हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एपिथेलियल टिश्यू का। यस, यू आर राइट, जो हमने बहुत पहले शुरू किया था अब उसे हम ख़त्म करने वाले हैं। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कनेक्टिव टिश्यू पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स। A cell or group of cells which secretes chemical substances are called glands। यानी कि वो सेल या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल जो कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है इनसाइड योर बॉडी, वो होता है ग्लैंड, या फिर वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड। और आपको जहाँ कहीं भी ग्लैंड दिखे ये समझ जाना कि वो बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का, और टू बी स्पेसिफिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती क्या है। कुछ ऐसे कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, हमने पहले भी बात की हुई है, और उन्हीं को हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इस एपिथेलियम की एक ख़ास बात है, ये रीजनरेटिव होती है, यानी कि अगर इसको हम डैमेज करें तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स ये जल्दी रिकवर करती है, जल्दी सेल्स को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें लीवर को, जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में, उसके पास भी होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और वो एक लौता ऐसा ऑर्गन है पूरे बॉडी में जो कि खुद को पूरा रीग्रो करने की एबिलिटी रखता है एक सिंगल सेल से। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के ऑरिजिन की। ग्लैंड्स तीनों ही जर्मिनल लेयर्स से ओरिजिनेट होते हैं। तीनों जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, मेसोडर्म से होते हैं गोनैड्स यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और एंडोडर्म से होते हैं थायराइड ग्लैंड्स ओरिजिनेट। ये बहुत काम आएगा, ये कभी कभी नीट में भी पूछा जाता है, सो रिमेंबर इट। अब आ जाते हैं हम ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन पे। इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। हम इन्हें और भी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट आप वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, यानी कि वो सिक्रीशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और क्या सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीशन के बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होता है, यानी कि उनका जो भी सिक्रीशन होता है वो किसी डक्ट यानी किसी वेसल से होके नहीं गुजरता है, वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है और ब्लड प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो सिक्रीट करते हैं उन्हें बोला जाता है हार्मोन्स। आपने लोअर क्लासेस में हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ रखा है। इसी पे हम बात करेंगे। इट सिक्रीट्स डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, एग्जाम्पल ब्लड, यानी कि वो उसी लिक्विड में अपने सेक्रीशन को दे देगा जिसमें वो ग्लैंड डूबा हुआ होगा, यानी कि जिससे सराउंडेड होगा, ताकि उस ग्लैंड के पास वो चीज़ पहुंच जाए, वो हार्मोन पहुंच जाए। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि आप साइड में फ़ोटो में देख सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें पहला आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का काफ़ी मेजर ग्लैंड है, इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। एंड सेकेंड है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके गले के पास होता है, ये थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है, और इसका मेजर न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है सोडियम। और थायराइड के जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड और पैराथायराइड, इससे आपको नाम भी याद रहेगा, पैरा मीन्स पीछे होता है, तो थायराइड के पीछे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायराइड। ये दोनों अलग अलग ग्लैंड्स हैं, इनको एक नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारा थाइमस, जो कि हमारी जो रिबकेज होती है
उसकी जो मिडल वाली बोन होती है जिससे सभी रिब्स आके जॉइन होती हैं उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। उस बोन का नाम होता है स्टर्नम और उसी स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है हमारा थाइमस। और इस ग्लैंड का मेजर रोल होता है इम्यूनाइजेशन में अगेंस्ट डिसीजेस। ये ग्लैंड लगभग टीन एज में डीजनरेट हो जाता है और एडल्टहुड में ये ग्लैंड बहुत कम बचता है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट चाइल्डहुड में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए आप जानते होंगे कि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं या फिर बीमार पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट पॉपुलेशन। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि हमारी जो किडनी होती है उसका जेनेरिक नेम होता है रीनल, और सुप्रा जब हम बोल देते हैं तो वो किसी के ऊपर को दर्शाता है, यानी कि वो किसी के ऊपर है। तो एड्रिनल या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड जो होता है वो होता है किडनी के ऊपर, इसलिए उसका नाम पड़ गया सुप्रारीनल ग्लैंड। ये एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि टेस्टिस मेल में एंड ओवरीज फीमेल में, जो कि आपको पता ही है टेस्टिस स्पर्म्स सेक्रीट करते हैं और ओवरीज ओवम यानी कि फीमेल एग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सेक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होता है, ये होता है इसका मेजर डिफरेंस एंडोक्राइन ग्लैंड से। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं हार्मोन्स, वैसे ही इसके सिक्रीशंस कई ढेर सारे होते हैं, जैसे कि म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स, ऑयल जिसको हम सीबम बोलते हैं, मिल्क जो कि फीमेल्स में होता है, एंजाइम्स कई तरह के एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है इसका गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं। आपकी बॉडी में कई जगह बहुत स्लिपरनेस का होने का ज़रूरत है, यानी कि वहाँ पे फिसलन होने की ज़रूरत है। तो जहाँ भी गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, जस्ट लाइक इन द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसकी ज़रूरत है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स बाहर से हम एयर से इनटेक करते हैं वो आके म्यूकस में अटैच्ड हो जाते हैं और बाद में खांसी से या फिर छींक से वो बाहर आ जाते हैं और वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे जाके हार्म नहीं पहुंचा पाते। सेकेंड एग्जांपल है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि आपके बॉडी में कितने मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो आप बोलेंगे 6, और कितने पेयर्स हैं तो 3 पेयर्स। थर्ड एग्जांपल है हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स, जो भी हमारे बॉडी पे ऑयली सब्सटेंस कभी कभी आ जाता है, आप देखते होंगे, वो होता है सीबम, जिसको आप ऑयल बोलते हैं। कभी कभी बहुत चिपचिपाहट होने लगती है और आपको लगता है कि वो ऑयल है, बट वो होता है सीबम, जो कि सेबेशियस ग्लैंड से आता है। ये आपके लिप्स के पास भी होता है और भी जगह होता है। फोर्थ एग्जांपल आ जाते हैं हम मैमरी ग्लैंड्स, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है बेबी फीडिंग के लिए। फिफ्थ एग्जांपल है हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स, जिसका नाम हम टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इसी से आपके आंसू आते हैं भाई और बहन। सिक्स्थ हमारा एग्जांपल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक। हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, यानी कि सिक्रीशन होता है, और म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। तो जो HCl सिक्रीट करने वाले जो सेल्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सेम इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है और म्यूकस भी सिक्रीट होता है। इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, जहाँ से आपको पसीना आता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स की, जो कि होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, यानी कि ना वो एंडोक्राइन होते हैं ना वो एक्सोक्राइन होते हैं। उनको हम अलग नाम देते हैं, हेट्रोक्राइन। और हेट्रो वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंट और क्राइन मीन्स ग्लैंड। ऐसे ही एंडोक्राइन
एंडो मीन्स अंदर, यानी कि जो अंदर ही सिक्रीशन कर दे, मतलब कि ब्लड के अंदर डायरेक्ट सिक्रीशन कर दे, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। क्राइन मीन्स ग्लैंड, एंडो मीन्स अंदर, एंड सेम गोज़ फॉर एक्सोक्राइन। एक्सो मीन्स बाहर, यानी कि जो वेसल्स से बाहर सिक्रीट करे, ब्लड वेसल्स से, उसका खुद का डक्ट हो, और क्राइन उसमें है ही, यानी कि ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स इसके केवल दो ही हैं। पहला है पैनक्रियाज, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, जो कि डाइजेशन में एक हेल्प करने वाला एंजाइम है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये 3-4 तरह के हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड शुगर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। इसका जस्ट एक अपोजिट हार्मोन भी है, जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जो जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो कई डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है वो हार्मोन, और जहाँ पे भी उसको शुगर मिलेगी वो क्या काम करेगा, उसको डिसॉल्व करने का एक मैसेज लेके जाएगा। हार्मोन्स क्या होते हैं, वो एक मैसेज की तरह होते हैं कि वो जिस भी सेल के पास जाएंगे उसके पास एक मैसेज जाएगा कि तुम ये काम करो, और फिर वो सेल्स या फिर वो ऑर्गन ये काम करके दे देते हैं। क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? द ह्यूमन बॉडी इज़ द बिगेस्ट मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। इतनी परफेक्शन के साथ किसी चीज़ को बनाना या फिर इवॉल्व होना, इट्स रियली रियली अमेजिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। इसका सेकंड एग्जांपल होगा गोनैड्स, यानी कि हमारे टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस स्पर्म्स भी सेक्रेट करते हैं और कुछ हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं, जैसे कि हो गया आपका टेस्टोस्टेरॉन। एंड ओवरीज, जो कि ओवम यानी कि फीमेल एग को सिक्रेट करती हैं, और कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, जिनमें मेनली 2 हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन्स फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स को क्या साइज इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड दोज हु आर वॉचिंग टिल नाउ, उनके लिए एक बोनस फैक्ट, हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और इसका हम साइंटिफिक नेम क्या ही, इसको हम एक नेम देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेजेस सेंड करता है कि तुम ये हार्मोन निकालो, तो वो निकालता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जो कि है नंबर ऑफ सेल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ये भी ग्लैंड्स को 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और या तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के 2 ही एग्जांपल्स हैं, गॉबलेट सेल्स और पैनेट सेल्स। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं पूरे बॉडी में, गॉबलेट सेल और पैनेट सेल को छोड़ के, वो सभी मल्टीसेलुलर हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट मोर क्वालिटी कंटेंट। आपको मोर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में मिल जाएगी इन आवर वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को मिस किया है, सो गो चेक आउट आवर चैनल, एंड द नेम ऑफ आवर चैनल इज़ Tuto-X. See you guys later. Thanks for watching.